राधे राधे स्मृता जी। राधे राधे ओम जी। ठीक है, ऐसे हाँ काउंट। हाँ ओके। हाँ। लेकिन राहु जो मतलब राहु केतु थे तो वो एक थे पहले। वो उनको पिलाने जा रहे थे और शायद एक बूंद उनके मुंह में गई है। तब तक सूर्य और चंद्र ने उन्होंने बोल दिया, अरे हाँ ये तो असुर है। लेकिन सूर्य तो अब देखिए ना, ग्रहण भी नीलों के साथ ही लगता है। तो राहु केतु, फिर राहु जो सर हो गया वो राहु हो गया और जो धड़ हो गया वो केतु। एक बार क्या हुआ, अंधकासुर नामक एक राक्षस था। संग्राम हो रहा था, शिव जी की लड़ाई हो रही थी उससे। ओके। तो अभी जैसे रेस्टो में हैं हम लोग हैं, एक उनके लिए भी क्वेश्चन आपके लिए। पहले था कि लोग बोलते थे कि जाएं बाहर खाएं घर में, बट एक पर्सनल क्वेश्चन, आप बिलीव करते हैं ऐसे घोस्ट वगैरह चीज़ों में? ये वुमेन्स को पीरियड्स होते हैं, हाँ जी। उनसे बोला जाता है कि आप किचन में मत जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए। राधे राधे स्मृता जी। राधे राधे ओम जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। जी, मतलब एक महीने पहले से, मतलब मुझे पता चला रिसेंटली कि आप आ रहे हैं हम लोग के स्टूडियो, हम लोग के पहले पॉडकास्ट में। राइट। तो चौपाल में पहली बार आ रही हैं आप। हम लोग का पहला पॉडकास्ट भी है ये। तो सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा कि हम लोग का स्टूडियो कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत बढ़िया। जब मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ की एनर्जीज बहुत अच्छी लगी। ओके। इवन ऑफलाइन मैंने आपकी भी एनर्जीज चेक करी, आपकी भी एनर्जी जो है बहुत अच्छी थी। जी। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप यहाँ पे आई तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग ने, पूरी टीम ने बैठ के क्वेश्चन आर प्रिपेयर करा कि मैम से क्या पूछे, कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सब में सबको उसमें इंटरेस्ट होता है। सो हम लोग ने क्वेश्चन आर प्रिपेयर करा था आपके लिए, उसमें हम लोग आगे आएंगे। बट मैं पहले आपको बता दूं, कि अपने गेस्ट को बता दूं कि ये स्मृता जी हैं, स्मृता त्रिपाठी जी। एंड शी इज़ एन वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट। एंड कुछ एक्सपीरियंसेस, जर्नी के बारे में बताइए अपनी। मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में 10 साल का हो रहा है। ओके। हाँ, और मैं एक्चुअली ना पहले इंटीरियर में आई थी। हम्म। तो इंटीरियर में जब मैं आई तो बहुत सारी क्लाइंट्स ऐसे थे जिन्हें वास्तु के अकॉर्डिंग जो है चाहिए होता था हाँ इंटीरियर। जी। तो फिर मेरा स्टार्टिंग से भी मेरा थोड़ा अलाइनमेंट इधर ही था कि मैं वास्तु करूं। हम्म। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं फिर इंटीरियर से स्विच करके मैं वास्तु में आ गई। ओके। और फिर मैंने वास्तु किया, कोर्स किया वास्तु का। अच्छा। हाँ। ओके। फिर वास्तु किया, फिर वास्तु भी जो है, फिर वास्तु के बाद फिर मुझे लगा मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए। हम्म। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बगैर वास्तु और वास्तु एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, मैं यही अच्छा कहूँगी, जी, और बिल्कुल बिल्कुल। करना ही पड़ेगा आपको। हाँ जी। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी करी, उसके बाद फिर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आया और फिर न्यूमरोलॉजी किया। एक एस्ट्रोलॉजी होती है, एक हुँ, वास्तु होती है। हुँ। तो दोनों कैसे एक पर्सन को अफेक्ट करते हैं, मतलब दोनों साथ में कैसे अफेक्ट करते हैं एक पर्सन को? राइट, मैं बताती हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की मैं आपको स्टार्टिंग बताती हूँ। पहले ओके, तो बिल्कुल। उसका जो है हमें ये पता होना चाहिए वो आई कहाँ आई से है। कहाँ से? एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष। ज्योतिष। हाँ, ज्योतिष का अगर आप उसको संधि विच्छेद करेंगे, संधि मतलब जुड़ना और विच्छेद मतलब अलग होना, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ज्योति प्लस ईश, यानी ईश्वर की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो है ज्योतिष। ओके। इसकी स्टार्टिंग हम है इसी कल्प में, वाराह कल्प जो था। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर, हाँ ओके। जी, 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। तो एक मनवंतर में 4 युग होते हैं। ठीक। अभी का जो मनवंतर चल रहा है वो हमारा चल रहा है वैवस्वत मनवंतर। ओके। तो जब इस कल्प में ये स्टार्टिंग हुई थी तो जो सनंदन हैं, यानी भगवान विष्णु जी के अवतार बोले जाते हैं, 4 हैं। वो सत्य, हम्म। सनत, सनंदन, सनत कुमार। ओके। तो ये इनको कह सकते हैं आप ये कि ये चारों वेद ही हैं जो कि बाल स्वरूप में रहते हैं। मतलब वो कभी युवा हो हैं, उनको मतलब वरदान है, वो हम्म। कभी युवा नहीं होंगे। तो सनंदन जी के पास भृगु जी पहुँचते हैं कि अब ये जो मनवंतर स्टार्ट हो रहा है प्रभु, तो अब हम लोग क्या करें। तो सनंदन जी ने उनको जो है जो ज्ञान दिया, वहाँ जो उन्होंने ज्ञान दिया है भृगु जी को, वहाँ से आप कह सकते हैं ज्योतिष स्टार्ट हुई है। ओके।
अब ज्योतिष में क्या आता है, ज्योतिष जी। को मतलब क्या है? तो उस समय जब उन्होंने जो उनको ज्ञान दिया उसके अंदर जैमती, हम्म, खगोल, हम्म, आयुर्वेद, हम्म, मतलब ज्योतिष के अंदर आयुर्वेद भी आता है और अच्छा। ज्योतिष, हाँ। ओके। तो ये सारी चीज़ें जब आई, इसी से फिर अंक शास्त्र निकला है। हम्म, यानी आप ये कह सकते हैं ज्योतिष इतना वृहद है हम्म, कि पहले जो है लोग उपचार भी करते थे। अब आयुर्वेद में उपचार भी कैसे होता है कि नक्षत्र देख लो, वो समय देख लो, हम्म, उनका गुण धर्म देख लो, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। तो ऐसे जुड़ा हुआ था ज्योतिष। फिर उसके बाद धीरे 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 फिर हमारे यहाँ कपिल मुनि हुए हैं, जहाँ शायद आपने सुना होगा, कपिल हुए हैं। उन्होंने फिर इसका ज्ञान दिया सांख्य दर्शन के द्वारा, और सबसे पहला ज्ञान उन्हें अपनी माता को दिया। ओके। हाँ, तो कपिल मुनि के बारे में मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि कृष्ण भगवान ने अपनी गीता में कहा है कि मुनियों में मैं कपिल हूँ। एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट से कैसे जुड़ी हुई है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारी शनि चल रही है या शनि राशि है। हाँ हाँ हाँ। अम, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब कितने ग्रह होते हैं इसमें, एंड वो ग्रह मतलब क्या डिपेंड करते हैं पर्सन के बारे में? एक जब कुंडली बनती है तो उसमें जो है 12 भाव होते हैं, यानी 12 12 भाव। बॉक्सेस होते हैं, ओके। और उसमें जो है 12 राशियां बैठती हैं। जी। ठीक है। और जो हमारे जो ग्रह हैं वो 9 ग्रह 9 बैठते ग्रह हैं, होते हैं, हाँ। ओके। तो हर एक ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है। जैसे अगर हम सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य का अपना प्रभाव होगा उस कुंडली में। लेकिन सूर्य के साथ अगर राहु बैठ जाएगा हम्म, तो फिर आप समझो कैसा होगा। अगर हम्म, जैसे आपने राहु सूर्य के साथ ग्रहण बनाता है हम्म, तो कुंडली में भी वही इम्पैक्ट आता है। आप उससे अलग हो ही नहीं सकते। अगर सूर्य की एनर्जी हमें मिल रही है तो सारे प्लैनेट की एनर्जी हमें दिखती नहीं है, लेकिन मिलती ज़रूर है। ओके। इवन आप सोचिए ना कि अगर कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है, हम्म, वो 9 मंथ उसके चलते हैं, वो 9 महीने में जब कुंडली बनती तो वो सारे ग्रह आते हैं। यानी अगर वो अच्छा। 9 महीने चल रहे हैं तो पहला जो ग्रह होता है, पहला जो मंथ होता है वो सूर्य का होता है, सेकंड हम्म, मून का हो जाता है, हम्म, तीसरा जुपिटर का हो जाता है, ओके। फोर्थ राहु का होता है, पांचवा मरकरी का होता है, छठा आपका वीनस हो जाता है, 7 आपका जो है केतु हो जाता है, केतु। 8 आपका जो है शनि हो जाते हैं, और 9 आपका मंगल हो जाता है। और ये प्लैनेट उस बच्चे की कुंडली में आते हैं। ओके। तो अब जैसे बच्चा पैदा हो गया, है। तो उसको तो जैसे उसका बर्थडे लाइक 1 को हुआ या 2 को हुआ, जैसे आपने बताया कि 1 होता है तो वो सूर्य में आता है, सन हाँ में, हाँ। एंड सेकंड को होता है तो मून में आता है। तो ऐसे मतलब प्लैनेट्स, ऐसे सूर्य जो डिपेक्ट करता है उसके बारे में बताइए, जो मून क्या डिपेक्ट करता है एक पर्सन के बारे में, वो सूर्य बताइए। देखो, जो जैसे कुंडली में अगर हम देखते हैं तो प्रथम भाव जो होता है वो उसका जो सेल्फ जो है, यानी जी। आपका खुद का जो चरित्र है, वो पूरा एक फर्स्ट बॉक्स में आता हाँ है। जी। उसमें जो राशि बैठेगी, जैसे कि अगर मेष राशि बैठी है 1 नंबर, ये एक बहुत है, अगर जब इसकी डिटेलिंग हम सीखते हैं तो समझते अच्छा हैं कि अच्छा हाँ अच्छा। 1 में बैठा मेष आ गई। बिल्कुल। तो इस तरीके से सारी जो हमारी राशियाँ बैठती हैं 12, वो अलग अलग बॉक्सेस में बैठ गई। उसके ओके। साथ फिर कॉम्बिनेशंस में आ जाते हैं हमारे, ये ग्रह आ जाते हैं। तो अब जैसे सूर्य है, तो सूर्य अगर बैठा है प्रथम भाव है, तो वो जो होगा वो आप ये कह सकते हो जैसे नेता हो गया वो, पूरे उसको जो है उसके अंदर मैनेजमेंट, और वो एग्रेसिव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक बहुत ही डिसिप्लिन में जो होगा, वो सूर्य का प्रभाव होगा उसका। ओके। वो अपने आप ही इम्प्रेशन डालेगा। मून क्या होता है? मून थोड़ा फेमिनाइन एनर्जीज का होता है। जी। तो उसका क्या होता है, वो थोड़ा सा मातृत्व वाला, यानी हम लोग बोलते भी हैं ज्योतिष में कि जो मून होता है वो थोड़ा मतलब माँ पक्ष वाला जो होता है अच्छा। पूरा, वो मून का आ जाता है। तो मून में जो है सारी चीज़ें आती हैं कि आप जो है, लेकिन इसमें भी ना डिग्री हैं। अगर 180 डिग्री के बाद वो चीज़ दूसरे प्लानट में गई तो वो हिट कर जाती है अच्छा। उसमें, हाँ। ओके। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन होती है पूरी, जी। सारी चीज़ें। लेकिन इसी तरीके से हर प्लैनेट, जैसे मून का हो गया, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, थोड़ा बिल्कुल। इमोशनल होगा, बिल्कुल। और वो दूसरे को भी जो है पैम्पर कर लेगा, मून वाला जो होगा। एंड थर्ड जो होता है वो हो गया जुपिटर। जुपिटर वाला जो होगा वो अपने आप में ज्ञानी होगा। ओके। जुपिटर का जो है मतलब बृहस्पति, बृहस्पति अपने आप में देवों को, जितने भी हमारे देव हैं उनके जो है देव गुरु कहे गए हैं। अच्छा। तो वो ज्ञानी होगा वो, लेकिन वो अपने आप में ही रहेगा। हम्म। थोड़ा सा होता है ना, बृहस्पति जो होगा अपने आप में रहने का मतलब वो इतना ज्ञानी होता है
कि मैं ये तो नहीं कहूँगी अहम है, उस पे तो सारे और जो साथ में बॉक्स में जो प्लैनेट बैठ गए उनकी स्थितियाँ क्या हैं, हम्म फिर वो हम लोग देखते हैं। और हम्म ऐसे ही फोर्थ में मरकरी, मरकरी यानी जो है आपका, सॉरी राहु, फोर्थ में हम्म राहु आ जाता है आपका। हम्म राहु अगर सही है हम्म, तब तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हुआ, इधर से उधर उसके डिग्रीज हुई, हाँ जी। तो वो आपको हिट करेगा। कैसे? आप कंफ्यूज बहुत रहोगे। राहु ओके। का अपना एक सब सारे प्लैनेट का अपना एक हम्म गुणधर्म होता है। राहु का भी अपना ये है कि वो कंफ्यूज बहुत करता है। जैसे कोई हम्म बच्चा है, वो उसके में राहु की अगर दशा चल रही है तो वो क्या कंफ्यूज होगा, मैं ये करूँ मैं क्या करूँ। फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। तो करियर के लिए तो ये सारी चीज़ें राहु में देखी जाती है। उसके बाद फिर हम्म, हम 5 नंबर मरकरी आ जाता है। जी। मरकरी बुध वाणी, और कहीं कहीं इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं, इस न्यूट्रल। हाँ प्लैनेट को न्यूट्रल बोलते हैं। बट मरकरी जो है वो भी आपकी वाणी के लिए सबसे ज़्यादा है, और एक अच्छा प्लैनेट है, सबके साथ एडजस्ट हो एडजस्ट हो जाता है। जाता है, ओके। बीच का सेंटर नंबर है वो पूरे उसमें, तो वो हम्म सबके साथ हम्म एडजस्ट हो जाता है और अच्छा है। हम्म, आपके बोलने की जो कला है, अगर जी। आप बुध कमज़ोर है, इवन संतान में भी जो है उसमें भी बुध को देखते हैं हम लोग, बुध के ग्रह के ओके। स्थितियाँ देखते हैं, हाँ। फिर जो है आ जाता है आपका 6 नंबर हम्म वीनस। वीनस। अभी हम लोगों ने बात करी थी देवों के गुरु बृहस्पति हम्म की, अब यहाँ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। तो ओके। शुक्र ग्रह, शुक्र वीनस यानी लग्जरी देता है आपको, हम्म ज्ञान भी देता है, ऐसा नहीं है, लग्जरी देता है। हम्म शुक्र की जिसकी दशा चलेगी, अगर वो ठीक उसकी ठीक है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही चार्मिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, हम्म और जो है ज्ञानी भी होगा ऑल्सो। लेकिन हम्म हाँ, लग्जरी उसको पसंद होगी ही, हम्म बाय नेचर उसको पसंद होगी। और शुक्र का ये अपना प्रभाव है, थोड़ा सा उसको चमक धमक ये सब सारी हम्म, चीज़ें पसंद होती है। वो प्लानट बिल्कुल। ही ऐसा है, थोड़ा सा चमकीला सा होता है ना, हम्म, इसलिए उसका जो स्टोन भी होता है वो डायमंड हम लोग बोलते ओके। हैं, हाँ। फिर उसके बाद हम आते हैं 7 नंबर पे। हम्म फिर 7 नंबर केतु। केतु। हम्म, केतु का जो होगा ना, जो केतु किसी के में होगा तो वो बहुत ही थोड़ा सा खोजी वाला होगा। एक्चुअली क्या, हेड नहीं है ना, राहु का हेड हो गया जी और जी। वो शरीर है। तो अब किसी का बॉडी है ना, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे सर्च करेगा ना चीज़ों हम्म को, तो उसका सर्चिंग वाला है, उसका उसको ढूंढने की उसको बहुत होगी, क्यूरोसिटी बहुत होगी कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा, खोजी वाला प्रवृत्ति का होगा। और अगर उसके साथ जो है कुछ प्लैनेट अच्छे मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे ग्रह खराबी हों, हम्म सारे ग्रह, राहु केतु भी अपनी अच्छी स्थितियां में हो तो वो भी हमें अच्छे ही परिणाम देते हैं। डरने वाली ज़रूरत नहीं होती कि अरे हम्म राहु है या केतु, ऐसा नहीं होता है। हम्म, वो सब ईश्वर ने बनाया हुआ है, तो जी। उन्होंने कुछ सोच समझ के इन सबको बिल्कुल बनाया बिल्कुल। हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम शनि पे। शनि पे। शनि से भी बहुत लोग डरते हैं हम्म कि शनि आ गया है, अब तो जी इसके जी। ढैया चलेगी, साढ़े साथी चलेगी। शनि भी जो है, शनि जो है न्याय के देवता बोले न्याय जाते के। हैं। ओके। शनि का नेचर ये होता है कि कोई बंदा अगर ड्रिंक कर रहा है, अगर उसके शनि की दशा चल रही है, ड्रिंक हम्म, करता है या नॉनवेज खाता है, तो वो और प्रभावी होते हैं। वो और अच्छा। अपनी जो मतलब जो वृक्की उनकी जो दृष्टि होती है हम्म वो और कुपित हो जाती है। हम्म तो अगर आपकी किसी की भी चल रही हो तो आप लोग नॉनवेज और अल्कोहल ज़रूर छोड़ दीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा अगर आपकी शनि की दशा चल रही हो तो। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं मार्स, मार्स। मंगल। मंगल यानी भूदेवी यानी भूमि के पुत्र हैं। हम्म तो ये क्या है, ये भी ये बहुत फायर जिसको कहते हैं, पूरा पूरा एलिमेंट उस बहुत ज़्यादा उसमें होता है। हम्म और अच्छा, एक अच्छा प्लानट है मंगल, हम्म, आपको बढ़ने की रहता है उसको, जी जी जिसके जी। जो मार्स के जिसके मंगल की दशा होती है। हाँ, कुछ कुछ जगह वो जो है आपको, वही मैंने बोला ना, प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस पे बहुत सारे अच्छा। डिपेंड, क्योंकि ओके। सब सभी अच्छे हैं, 9 प्लैनेट सभी अच्छे हैं। हम्म बट वो स्थितियाँ जो उनका कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे जा रहा है, वो कुंडली पे देखते हैं हम लोग। ओके। तो ये तो हो गया। फिर उसके साथ आपके जो नक्षत्र बैठे हैं वो हो हम्म जाते हैं। हम्म, फिर किस भाव में बैठे हैं वो हो जाते हैं। अच्छा। सेकंड भाव जैसे धन का भाव हो गया, हाँ। फर्स्ट हो गया इंसान के स्वयं का जो है वो उसका हम्म चरित्र हो गया, सेकंड धन का भाव हो जाता है। ऐसे ही सारे जितने भी भाव हैं उनकी जी। अपनी अपनी सबकी प्रेडिक्शंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे प्लैनेट बैठते हैं। ओके, जैसे अभी हम लोग की बात हुई राहु केतु के ऊपर,
तो केतु आपने कहा सिर्फ बॉडी होती है एंड हाँ राहु इज़ द हेड। हेड है सो इनके पीछे की क्या स्टोरी थी, हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एक बार क्या होता है कि देवासुर संग्राम सुना होगा आप जी। लोगों ने। देव और असुर के बीच में एक संग्राम होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जिसमें जो है मंथन किया जाता है। हम्म अ, उसमें शेषनाग भगवान जी जो हैं उनको हम्म बांधा जाता है और फिर दोनों लोग करते हैं और उससे जो सारे जितने भी रत्न निकले हैं, हम्म। उससे लक्ष्मी जी भी निकली हैं, ओके। उससे धन्वंतरी जी निकले हैं। धन्वंतरी जी हमारे जो है जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब जानते हैं धन्वंतरी जी को, हम्म आयुर्वेद में भी उनका बहुत वो है। हम्म। तो और बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐरावत हाथी भी निकले हैं ओके। और कल्पवृक्ष निकला है जी। उसी मंथन से। और भगवान शिव ने इससे जो विष निकला है प्रथम तो उन्होंने अपने कंठ में धारण किया है, हाँ जी। जिससे वो नीलकंठ कहलाए। और सारी चीज़ें निकली तो उससे फिर सबसे बाद में अमृत कलश में अमृत हम्म निकला, जिससे ये था कि हाँ जो इसको पिएगा हुआ ही था उसको। समुद्र मंथन हुआ ही इसीलिए था। हम्म। तो समुद्र मंथन था, सॉरी मैंने शायद देवा संग्राम बोल दिया था। ओके। समुद्र मंथन था वो। तो समुद्र मंथन में सबसे अब ये सारी चीज़ें निकली तो क्या हुआ कि जो अमृत कलश था वो चला गया देवों के पास और ओके। भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करके हम्म वो देवों को एक कतार में बैठाला और असुरों को भी पंपर किया, आप भी बैठे बैठे। हम्म तो क्योंकि वो इतने मोहिनी रूप में थे तो लोग अट्रैक्ट हो गए, सब हम्म बैठ गए अपनी जगह में। तो सब अमृत पिलाया गया, सारे सारे देवों को पिलाया गया। हम्म लेकिन राहु जो मतलब राहु केतु थे तो वो हम्म। एक थे पहले जो असुर थे, अच्छा, एक थे। उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। हम्म तो वो बैठ गए जब तक वो उनको पिलाने जा रहे थे और शायद एक बूंद उनके मुंह में गई है, तब तक सूर्य और चंद्र ने उन्होंने बोल दिया अरे ये देखो ये तो असुर है। हाँ ये तो असुर अच्छा है। अच्छा जी। तो मतलब क्योंकि वो विष्णु रूप में प्रकट हुआ और उन्होंने दोनों को बीच से काट दिया उस असुर अच्छा। को। जब वो ओके। काट गए तो दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने तो अमृत पी लिया था। अब उनका तो मरना बहुत मुश्किल था और ये जी। सब खैर सब पहले से ही एक तय होता है। हम्म, लेकिन सूर्य और चंद्र ने जी। बताया था, तो अब आप देखिए ना ग्रहण भी इन्हीं लोगों के साथ ही लगता है। ओके। तो राहु केतु, फिर राहु जो सर हो गया वो राहु हो गया और जो धड़ हो गया वो केतु हो केतु गया। हो गया। ओके, तो ये चीज़ हम लोग को शायद नहीं सीखने को मिली है यहाँ पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ये स्टोरी, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो अब थोड़ा इसे आगे बढ़ते हैं कि अभी के जनरेशन की बात करें अगर हम लोग, हम्म, तो साइंस में ज़्यादा बिलीव रखती है वो, इंस्टेड ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड ये सब। लेकिन मैंने गूगल में ये भी पढ़ा कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। साइंस तो ही है पूरा। वो साइंस एंड मैथ्स में कैसे काउंट होती है एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल बताती हूँ। अब लोग समझ पा रहे हैं ना, जैसे कि हम लोगों के यहाँ पहले से ही ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने भी बोला ना टाइम का भी मैंने बताया था आपको जी। कि कल्प होता है, युग होता हम्म है। अगर आप यहाँ से अमेरिका जाते हैं, हाँ जी। टाइम डिफरेंसेस आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सूर्य की भी जो हाँ यहाँ से कितनी दूरी है वो आज से नहीं, बहुत पहले ये लोगों को नॉर्मल रील्स में भी देखते होंगे कि हम्म हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि वो कितने दूरी पे है हम्म, इस पे। तो ये तो साइंस मतलब जो पहले लिखा वो अब जाके पता चलता है कि हाँ ये साइंस है और अच्छा। कैलकुलेशन है ना। आप देखिए ना, हम्म, ग्रह खगोल खगोल शास्त्र है अपने आप में। अच्छा। खगोल बिल्कुल शास्त्र यानी बिल्कुल। पूरा आपका ज्योग्राफी, जी उसमें जी। ज्योग्राफी भी आ जाती है आपका। हम्म और सारी चीज़ें ही इसी से ही निकली हैं, हम ये कह ही नहीं सकते कि ये अलग हैं। हाँ, अब जो वो पश्चिम सभ्यता जब वो मानती है और वहाँ के लोग जब बोलते हैं, वो तो पहले बोलते थे कि यहाँ पे कोई जो है राम भगवान ने सेतु भी नहीं बनवाया, लेकिन वो भी सिद्ध हो गया अच्छा जी, बिल्कुल हाँ। है ना। जी तो मैंने बोला ना इन सब चीज़ों को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, स्वयं में प्रमाण है। जी। तो रही साइंस, साइंस से ये ऐसे आप बोल सकते हो कि कैलकुलेशन है पूरी कि टाइम है, इस हम्म टाइम पे अगर ये बच्चा पैदा हुआ है ये ऐसा ही निकलेगा। जी। ये किसी और कैसे कैसे आप निकाल सकते हो, हाँ जी। नेचर उसका कैसा है, हम्म उसके पिता कैसे होंगे, उसकी माता कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें हमारी कुंडली बताती है। हाँ जी। इससे ज़्यादा साइंस क्या होगी, इससे ज़्यादा कुछ मैजिक भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो भूत वर्तमान भविष्य सब बताने में सक्षम है। ओके। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर सही होना चाहिए,
क्योंकि हो आजकल क्या मतलब काफ़ी टाइम से थोड़ा सा लोग इसके विषय में थोड़ा सा अलग धारणा रखने लगे कि नहीं हम्म शायद गलत बताते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। हम्म, हाँ, एस्ट्रोलॉजरों का हो सकता है कि वो इधर से उधर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, जी बिल्कुल परफेक्ट है और वो पूरा साइंस है। ओके। तो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन इसी में कि मेरा हम्म बर्थडे 2 मार्च को होता है। हम्म सो मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं जेमिनाई हूँ। हम्म बट ऐसे मैं पता करता हूँ, लाइक मैं गूगल में सर्च करता हूँ या किसी से पूछता हूँ कि मैं मार्च में पैदा हुआ, तो वो कहते हैं मैं मीन हूँ। हम्म। मीन राशि है, पाइसेस। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? जैसे मैं 2 मार्च को पैदा हुआ, गूगल सबके अकॉर्डिंग मैं मीन हूँ, बट मेरी कुंडली में लिखा है मैं जेमिनाई हूँ। और जेमिनाई हूँ तो जेमिनाई कैसे हूँ उस पीरियड के अनुसार? देखिए, जो गूगल बताता है वो आपका जो मंथ वाला है हाँ वो जी। उससे लिंक करता है। जी बट आप जब अपनी कुंडली में देखते हैं तो कुंडली में जो आपके जो जब आप पैदा हुए हैं 2 मार्च, उसमें आपका बर्थ प्लेस होगा, बर्थ जी। टाइम होगा, उसको ऐड किया जाएगा। उसके बाद जब वो उस समय जो नक्षत्र बैठा होगा उसके हिसाब से आपकी जो है जेमिनाई निकल रही है। ओके। और इसमें जो आपकी जो उससे देखते हैं वो हमारे उससे देखते हैं, जो मंथ वाला आता जी है जी। वो उससे देखते हैं कि मंथ कैलकुलेट करते हैं कि 3 3 महीने का वो चलता है। जैसे अच्छा। मैं आ जाती हूँ, मैं अगर वैसे देखूँ तो मैं लिब्रा हम्म, आ जाती हूँ, ओके। लेकिन वैसे मेरी लिब्रा नहीं है। हम्म, वैसे मैं मीन राशि हूँ, आपकी ओके। वाली। अच्छा, जो बिल्कुल। गूगल आपको बताता है। हम्म, हाँ, तो वो ओके। आपके इससे होता है, आपके मंथ से वो देखते हैं, मंथ से बताते हैं आपको। अच्छा, तो कहीं कहीं मैंने देखा है कि नाम से भी राशि बता देते हैं। हम्म। नाम, अब जैसे एक बंदा बता रहा है वो नाम से बता रहा है, एक बंदा बता रहा है वो उससे टाइम से बता रहा है। हाँ हाँ तो हाँ। इसमें से कौन सा मतलब एक्यूरेट है, या फिर किस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए हम लोग को? देखिए, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे हम्म, पास नाम तो है ही है, जी जी जी। हमारी डेट ऑफ बर्थ है। अगर जी। किस भाई बहुत लोगों के पास कुंडली कुंडली का मतलब बहुत लोगों के पास बर्थ टाइम हम्म, बर्थ प्लेस नहीं होता है, हम्म, उनके पास उनका नाम होता है। तो नाम होता है तो नाम से निकलता है, वो न्यूमरोलॉजी से आ जाती हैं चीज़ें। ओके। और अगर मैं बात करूं कि कुंडली से, तो कुंडली से सारी चीज़ें एग्जैक्ट पूरी पूरी ठीक से निकल आती हैं चीज़ें। हम्म, हमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, लेकिन कुंडली हमें सब बता देता है। हम्म, नंबर्स और नाम का फिर जब नहीं होता है हमारे पास, तो फिर ये तो है ही, और इससे भी निकल आते हैं, इससे भी नेचर पता चल जाता है कि लोगों का कैसे हैं क्या ओके। है। फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें सही होती हैं। ओके। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु आपस में कैसे इफेक्ट करता है एक बंदे को? हम लोग ने एस्ट्रोलॉजी का सुन लिया, फिर उसके बाद ही इतने क्वेश्चंस आ गए। हाँ, अब वापस हम लोग उसमें आते हैं, अब वास्तु वास्तु में आते वास्तु में हैं। आते हैं जी। राइट। वास्तु जो है वास्तु की, मैंने बोला ना ज्योतिष से ही इसका भी है। जी। तो हमारा जो है ऋग्वेद का जो है मतलब उपवेद भी होते थे, उसमें जो है स्थापत्य वेद को ही जो है हम्म, वास्तु कहा गया। ओके। और वास्तु की उत्पत्ति की मैं एक छोटी सी कथा हूँ सुना दूँ बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, अंधकासुर नामक एक राक्षस था। जी। तो उससे शिव जी का जो है संग्राम हो रहा था, शिव जी की लड़ाई हो रही थी उससे। तो शिव जी के जो अ, उनके जो मुख से जो पसीना नीचे गिरा, उससे एक बहुत ही भयानक जो है एक प्रकट हुआ। हम्म, और सारे जो देव थे वो देख के डर गए कि अरे ये क्या है, और वो अब इसका क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी और सारे देवों ने हम्म, उसको जो है औंधे मुंह पृथ्वी पे ऐसे ओके। उल्टे, मतलब सीधा नहीं, ऐसे लिटा अच्छा। दिया। उसके ऊपर सारे देवता विराजित हो गए, हम्म, और उसको कहा गया वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष। हुँ, उसी को ही ओके। वास्तु पुरुष कहा गया, और उसको ये कहा गया है कि तुमको जो है हम लोग हर जो पूजा होगी उसमें तुम्हारा भी भाग होगा। हम्म, ऐसे क्योंकि वो निकला ही शिव जी के मुख से पसीने की बूँद से है, तो अच्छा। इसलिए उसका ओके। स्थान उस तरीके से है, आप ये कह जी सकते जी। हो। हाँ, और सेंटर पॉइंट जो हमारा ब्राह्मण क्षेत्र आ जाता है, और हम्म, वह सारी सारे चारों उसमें सारे देवता बैठते हैं उसमें। 45 देवताज़ होते हैं। 45 देवतास। हुँ। ओके। और मैंने ये जो बताया ना कि पूरा बैठते हैं, तो उसमें एक और चीज़ थी कि वास्तु पुरुष जो है हर एक सेकंड में तथास्तु 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 बोलता है।
ओके। अच्छा, मैं इस पे एक चीज़ और बोलूँगी अभी। जी। मैं थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजीज़ में एडजस्ट करूँगी जी, जी। कि अभी आपने बोला था ना टाइम का क्या है, आपको हाँ पता है जी। एस्ट्रोलॉजी में आपको ये जो इंडियन टाइम देखते हैं तो बस हम टाइम सेकंड और मिनट और पूरा बस जो 24 घंटे होते हैं हमारे पास, हुँ, हुँ। 24 आवर्स वो होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता है, उसमें इससे भी माइनर होता है। कल, विकल, पल, क्षण। तो इसको मतलब ऐसा मिनी सेकंड्स, मिली सेकंड ऐसे हाँ, काउंट होता हाँ, है? ओके। हाँ, मतलब बिल्कुल नैनो टाइम जो होता है ना वो। हुँ, इसलिए इसको तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि ये क्या है। भाई ज़ीरो भी अरे! तो हमारे यहाँ से ही गया है। जी, 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 बिल्कुल। तो अब जैसे वास्तु की बात कर ली, एस्ट्रोलॉजी की बात कर ली, साथ में एक बंदे को कैसे फिट करते हैं? बिल्कुल। जी, जैसे हम किसी के घर जाते हैं, बिल्कुल ठीक है? जाते हैं। उस घर में लगभग हर किसी को थोड़ा बहुत अ, वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, उस घर हुँ, की हुँ, फैमिली के बच्चे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। हुँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि हाँ, यहाँ वास्तु इम्पैक्ट डाल रहा है। हुँ, जी। बट सारे बच्चे सक्सेस हो गए, एक ही बच्चा नहीं हो पा रहा है है ना? हाँ तो जी। वहाँ वास्तु नहीं आएगा, वहाँ उसका हॉरोस्कोप आ जाएगा। ओके। मैं मुझे आपको बता रही थी कि जो पंच तत्व होते हैं वो जी, वास्तु में पंच तत्व का बहुत ज़्यादा रोल होता है और ओके। फिर दिशाओं का रोल होता है। जी। वास्तु इन दोनों चीज़ों पे चलता है। पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है ना, 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी होते हैं हुँ, और 5 एलिमेंट्स उस घर में भी होंगे ना जहाँ हम रहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल होंगे। जो पृथ्वी है ना वो भी 5 एलिमेंट्स पे ही पूरी है। जी। तो अगर किसी के घर का 5 एलिमेंट्स में, यानी मैंने आपको बताया ना अभी, पृथ्वी हो गई, जल हो गया, वायु हो गई, हुँ, आकाश और अग्नि, हुँ, इनमें से कोई भी एलिमेंट इधर से उधर होता है, आप समझ जाइए कि उस घर में प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके। यानी अगर किसी का फायर जोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुँ, हुँ, या कम हो गया, जैसे आपकी बॉडी में ना अगर वायु तत्व यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप हुँ, बीमार हो जाओगे, हुँ, है ना? या अग्नि तत्व बढ़ जाएगा तो हुँ, आपको बीमारियां हो जाएंगी। ओके। अग्नि तत्व बढ़ेगा तो आपको पित्त से रिलेटेड हुँ, चीज़ें बढ़ हुँ, जाएंगी। बिल्कुल। वायु से हुआ तो कफ प्रवृत्ति के आप हो जाओगे, हुँ, हुँ, तो आपको हमेशा नौजिया रहेगा या साइनस का प्रॉब्लम होगा। हुँ, ऐसे हमारे घर में भी ये सारी चीज़ें होती ओके। हैं। इसमें फिर हम देखते क्या हैं, दिशाएं भी चलती हैं साथ में। जैसे नॉर्मली 4 दिशाएं तो लोगों को पता ही हैं, उत्तर, दक्षिण, हुँ, पूर्व एंड पश्चिम। पश्चिम। हाँ, सेंटर से जब हम इसको 360 डिग्री लेते हैं तो हुँ, नॉर्थ से ईस्ट हमारा 90 डिग्री आता है। ओके। ईस्ट से जो हमारा साउथ आता है वो 90 डिग्री आता है। ऐसे 90 डिग्री पूरा 360 डिग्री का बिल्कुल। बनता है। एक घर को अगर हम सेंटर से देखते हैं तो उसका जो मतलब सेंटर मतलब जो उसका ब्रह्म क्षेत्र बिल्कुल सेंटर पॉइंट, अगर किसी बिल्कुल। का घर, मैं ऐसे बताऊँ, किसी का घर 40 और 60 हो गया तो 40 का आप आधा ले लीजिए, 60 का आप आधा ले लीजिए। हुँ, उसमें सेंटर में खड़े हो जाइए, कंपास रखिए। लोगों को ये भी पता होना चाहिए ना कि वो सेंटर पॉइंट कहाँ होता है। हुँ, होता तो सेंटर पॉइंट नॉर्मल पता है, बट वो बिल्कुल इक्वल निकालें, इसके लिए वो अपने घर के सेंटर यानी कि वो अपनी लेंथ और विड्थ देख लें घर की, उसके मध्य में खड़े हो जाएं। अगर 40 है तो 20 आ जाएं, 60 है तो 30 पे आ जाएं, ओके। बीच में खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद जो आपके गेट की फेसिंग है आप अपने कंपास में देखिए। कुछ नहीं, मोबाइल पे तो कंपास होता है, मोबाइल के कंपास में मैं थोड़ा-सा कम रखती हूँ, सभी लोग जितने भी जो वास्तु आचार्य हैं, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी जो बिल्डिंग्स बनी, घर बने हुए होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक की सारी वो सरिया-वरिया जाती हैं ना, तो हुँ, उससे कहीं न कहीं डिग्रीज़ चेंज हो जाती हैं। ओके। बस जहाँ से नॉर्थ आ रहा आपका आ रहा हो, आप समझ जाइए वहाँ से नॉर्थ हमको 90 डिग्री, फिर उसके बीच में जो 2 दिशाएँ मिलती हैं, हुँ, वो 45 डिग्री पे आके मिल जाती हैं, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, हुँ, साउथ ईस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट बोलते हैं। बोलते हैं। बट इंटरेस्टिंग ये है कि इनके बीच में भी आती हैं डायरेक्शन, हुँ, तो हुँ, 16 दिशाएं हो जाती हैं ऐसे। ओके, 16 दिशाओं का एक अपना अलग अलग सारा प्रभाव होता है। ठीक है। और अभी आपको मैंने थोड़ी देर बताया था ना कि वो जो सारे देव होते हैं जो उसको हाँ जी, हाँ जी, बैठालते हैं हाँ ना, जी। तो ये 32 देवता ना पूरी बाउंड्रीज में बैठते हैं। ओके। यानी जैसे 16 दिशाएं हो गई, हुँ, तो 16 दिशा में भी ना बीच में, यानी सारी दिशाओं का आप ऐसे समझिए कि हमने उसको डिवीज़न किया तो साढ़े 22 डिग्री, हुँ, यानी 40, हाँ, ऐसे तो आपको समझे ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री के बीच में 45 डिग्री। जी, जी। एक दिशा होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी हो गया तो साढ़े बाईस साढ़े बाईस 22 डिग्री। डिग्री। हाँ, ओके।
तो 22.5 डिग्री की तो सारी दिशाएं हो गई, ठीक है। बस 22.5 डिग्री के बीच में भी 2 देवता बैठते हैं। अच्छा। हाँ, तो हाँ, ये देवता हमारे सर्कल फॉर्म में बैठते हैं। ओके, ठीक है। तो ये इन देवताओं का भी अपना प्रभाव आ जाता है उन घर में। सबसे मेन चीज़ ये है, जैसे कि अगर हम उत्तर से लेते हैं तो उत्तर जो दिशा है वो जल तत्व की हो गई। ठीक है। अब 5 एलिमेंट्स यहाँ कैसे काम कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उत्तर दिशा जल तत्व की हो गई और वहाँ पे किसी ने किचन बना के रखा हुआ है। हम्म। अब किचन क्या है? फायर फायर। एलिमेंट, हाँ। है ना? या वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा रेड कलर की चीज़ें रखी हुई हैं, सारी चीज़ें, ओवन भी रखा हुआ है, सब फायर एलिमेंट वाली जितनी भी चीज़ें हैं। या उन्होंने वहाँ पे अपना जो है ट्रांसफार्मर रख लिया, है ना? पूरा जो है इलेक्ट्रिक का जितना पूरा है वहाँ पे कर लिया, जी। तो प्रभाव रुकेगा ना, क्योंकि जल के बाद सीधे अग्नि नहीं आती सही बात है ना? तो अब वहाँ पे क्या होगा, वो एलिमेंट यानी वो तत्व आपका गड़बड़ा जाएगा। अगर वो गड़बड़ा गया तो क्या है होगा, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और फिर हमारी जो जल तत्व की दिशा होती है वो क्या है? वो आती है धन की दिशा, धन की दिशा। यानी कि कुबेर जी की दिशा हो गई वो। ओके। तो अगर वो जाती है तो भी, और उसके बगल में ही ठीक नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारी धन्वंतरी जी की दिशा है। वैसे वहाँ पे धन्वंतरी देवता नहीं होते हैं, बट वो दिशा हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन होता है, तो वो भी ओके। चला जाता है। तो इन चीज़ों को बैलेंस करके वास्तु चलता है। जी। ओके। ऐसे सारे 32 देवता बैठते हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट से हम इसको लेते हैं, स्टार्टिंग लेते। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी मैं, कि लोगों को लगता है कि पूर्व से ही सूर्य उगता है, बट पूर्व से सूर्य जो है साल भर में 2 बार उगता है, बाकी नॉर्थ ईस्ट से ही उगता है। एक जब सूर्य मीन राशि में आता है 6 डिग्री का, और एक मकर में आता है 6 डिग्री का। ओके। वो भी एक जून में, और उधर एक उधर दिसंबर में लास्ट दिसंबर में टाइम पे। उधर, बस वो 2 बार ईस्ट में आता है, बाकी वो नॉर्थ ईस्ट से ही उगता है। इसीलिए जो है हम लोग बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले एनर्जीज का फ्लो होता है। जी। वहाँ पे कुछ हैवी सामान मत रखिए, हम्म। क्योंकि वो आपके वास्तु पुरुष का जो मस्तिष्क होता है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में है। ओके। और जो साउथ, मतलब वो ऐसे लिटाया जाता है कि उसका जो हेड आ गया ना वो नॉर्थ ईस्ट पे आ नॉर्थ गया, ईस्ट पे। और उसके जो पैर मिलते हैं वो सीधे साउथ वेस्ट पे आ जाते हैं। और ओके। एक कोहनी उसकी नॉर्थ वेस्ट में आती है, और एक आपकी साउथ ईस्ट पे। साउथ ईस्ट में आ जाती है। तो ऐसे उस पूरे चीज़ों को हम लोग बनाते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ओके। तो अभी जैसे रेस्टो रेट्रो में हम लोग हैं। हम्म। रेस्टो रेट्रो स्पेसिफिक रेस्टो फर्नीचर देते हैं, हाँ प्रोवाइड जी, कराते हैं। हाँ हाँ, तो एक उनके लिए भी क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल। कि जैसे कोई बंदा अपना रेस्टोरेंट खोल रहा है, कैफ़े खोलना चाह रहा है, तो उसका वास्तु कैसा होना चाहिए, मतलब कैसी हाँ, जगह होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल। उसके बारे में। पहली बात तो जो रेस्टोरेंट है जी। वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ओके। अट्रैक्ट करे लोगों को। और दूसरी चीज़ है, वहाँ अन्नपूर्णा जी की कृपा होनी चाहिए। ओके। तो अन्नपूर्णा जी की कृपा होने के लिए जो किचन हो वो साउथ ईस्ट में ही हो, साउथ किसी ईस्ट भी में। रेस्टोरेंट का किचन वो साउथ ईस्ट में ही होना ठीक है, चाहिए। बिल्कुल। और बाकी उन्होंने जितने फूड आइटम्स हों, वो अपने जो है फूड आइटम से रिलेटेड जो भी वो अपने लगा रहे हैं, अपनी जैसे फ्रेम लगा के हमने अपने डिशेस के लगाए, वो ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट में लगाएं। ओके। अगर वो बेकरी आइटम्स रखते हैं वो नॉर्थ वेस्ट में रखें, वो अट्रैक्ट होगा, वहाँ से लोग अट्रैक्ट होंगे तो वो आपके यहाँ आएंगे। ओके। बहुत बहुत इसमें बहुत सारी अट्रैक्शन जोन है यहाँ पे। और जैसे आपने सुना होगा ना पुराने में, लोग बोलते हैं ना, कोप भवन में बैठी हो क्या, जैसे सुनते हैं ना हम लोग। तो कोप भवन का मतलब पता है, वो हमारे यहाँ बनाई गई थी। अच्छा। वो कोप भवन जो है पहले ऐसे निर्माण किया जाता था कि आप घर में ऐसे निगेटिविटी नहीं फैलाएंगे, आपको रोने के लिए हम एक स्थान दे रहे हैं। तो वो जो रोने का स्थान है ना, वो भी हमारे वास्तु में उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था घर में। ओके। तो जैसे किचन की बात करी, साउथ वेस्ट आपने बोला, साउथ वेस्ट में किचन होना चाहिए। नहीं, साउथ ईस्ट साउथ में। ईस्ट में किचन होना चाहिए, हाँ सॉरी। हाँ। तो और कुछ चीज़ें जैसे कलर्स हुँ, कैसे होने चाहिए एक रेस्टोरेंट को हुँ, लेके, हुँ, और लाइट्स कैसी होनी चाहिए, हुँ, किस साइड गेट होना चाहिए, थोड़ा बिल्कुल। इसमें भी। देखो गेटों की ना, गेट में जैसे देवता होते हैं, हम जी। लोग वो देखते हैं कि कौन से देवता बैठे हैं। हाँ जी। तो नॉर्थ जो है, नॉर्थ से जब आप ईस्ट पे जाएंगे, है ना, नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट में जाएंगे, हाँ ठीक हाँ, है। तो उसमें देखते हैं हम लोग कौन से देवता बैठे हुए हैं। तो वो ओके। 1 2 3 करके आता है ऐसे। तो अगर N3 N4 में नॉर्थ में जा रहा है आपका तो ठीक है। हम्म। ऐसे ही आपके साउथ में भी ऐसे
नॉर्थ से ईस्ट में भी ऐसे ही, साउथ में भी ऐसे ही, और वेस्ट में भी ऐसे ही देखते हैं कि 3 4 3 4 आप इतना ही याद कर लोगे। आजकल बहुत इजी हो गया है, लोग मंगा लेते हैं और उससे देख लेते हैं, आराम से आपको दिखा देगा कि हाँ ये किस में आ रहा है। ओके। तो अगर आप ऐसे देखते हैं तो वो आपका गेट ठीक है, क्योंकि गेट ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी निकाल लेंगे। गेट के लिए हमको देखना ही होता है, और मेन डोर हमें बहुत ज़रूरी होता है कि वो सही देवता पे खुले। ओके। अगर वो सही देवता पे नहीं तो हम लॉसेस में भी आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि रेस्टोरेंट जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ आ रहे हैं अट्रैक्ट होके किसको, भोजन को देख के। तो जो हमेशा किचन होना चाहिए, रेस्टोरेंट का हो या घर का हो, वो साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। ये तो जो मेन प्रिंसिपल है वो तो वही रहेंगे जी जी आपके। रही बात ये कि लोग बैठते कहाँ पे हैं, जी। है ना, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो एक कोई भी ऐसा जो भी चीज़ जो हमें बेचनी है या आ रहा है या हाँ कोई जी। गुल्लक पे बैठ रहा है ना, उसका एक फिक्स वहाँ पे स्थान होना चाहिए ओके। कि उसको स्टेबिलिटी कहाँ से मिल रही है, तो वो कहाँ बैठना चाहिए उसको। अब ये तो मूविंग वाला हो गया ना, पूरा आ रहा है, खा रहा है और वो जा जा रहा रहा है है। रेस्टोरेंट में। उसके लिए कोई फिक्स हम जगह नहीं देंगे कि आ जाए और वो बैठ ही जाए वो तो मूविंग स्पेस पे ही रहना चाहिए उसको। लेकिन एंट्री डायरेक्शंस जो किचन की है वो प्रॉपर होना चाहिए। और ये वॉशरूम, वॉशरूम। ओके। वॉशरूम के भी ना, वैसे तो पहले था कि लोग बोलते थे कि जाएं बाहर खाएं घर में, बट अब का ट्रेंड ही चेंज हो गया। अब तो लोग खाने जाते बाहर है, और बाकी सारी चीज़ें सब घर में। अंडरस्टूड है। तो उसके लिए भी फिर भी जो है डिस्पोजल जोन है हमारे उसमें, जी। वास्तु में, उसमें जो है हम लोग वॉशरूम देते हैं। और भी एक दो हैं, बट हाँ वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। जो जो डिग्रीज जो दोनों दोनों मिल रही हैं ना, कि साउथ ईस्ट दो दिशाएं मिल रही हैं, नॉर्थ ईस्ट दो दिशाएं, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसमें नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि फिर ट्रीट तो कर सकते हैं साउथ ईस्ट को और नॉर्थ ईस्ट को और साउथ वेस्ट, सबकी इस रेमेडीज होती हैं अपनी इनकी अपनी। नहीं, इनकी रेमेडीज हैं, हाँ। बट इतनी उसको आपका इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके। साउथ वेस्ट से थोड़ा पहले एक दिशा आ जाती है, उसमें अगर आप जाते हैं वॉशरूम बनाते हैं तो वो आ जाती है, वो सही होती है दिशा। ठीक है। एंड आपका एक्सपीरियंस, आपको 10 साल हो गए इस फील्ड में, हाँ जी। तो आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स भी आए होंगे, हाँ जी। काफ़ी चीज़ें भी हुई होंगी, तो कुछ स्टोरीज जो आप शेयर करना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। वैसे तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँ किसी क्लाइंट का यहाँ बिल्कुल पे हाँ। लेकिन हाँ बहुत सारे क्लाइंट हैं। जैसे एक मेरा क्लाइंट था, जो है उसको जो उस बच्चे का जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। ओके। तो बहुत परेशान था वो कि अरे मतलब कैसे हो। और वो सिर्फ जो है जिस जोन में बैठता था, जो जिस मतलब होता है ना, मैंने बोला ना हर दिशा होती है, हर सबका अपना एक प्रभाव होता है। तो वो जिस दिशा में बैठ रहा था वो दिशा गलत थी, बस मैंने उसकी दिशा चेंज करी और उसका सिलेक्शन हो गया। ओके। छोटी मतलब ये तो एक छोटा सा हाँ एग्जाम्पल हाँ। दिया। एक ऐसे और बहुत सारे अनुभव है। अभी थोड़ा सा दुखद अनुभव भी है हमारे लिए। कुछ क्लाइंट हैं कि वो नहीं सुन, कभी कभी नहीं इन चीज़ों को मानते हैं। उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा हूँ, अभी हाल का ही है, जनवरी का ही है। मैंने उनको बोला था ये लैंड आप जो है बहुत जल्दी इसको सेल आउट कर दीजिए। उन्होंने नहीं माना इस चीज़ को, क्योंकि वो सही नहीं थी। उसका अर्थ एलिमेंट बहुत ख़राब था, और अर्थ एलिमेंट की जो एनर्जीज थी वो बहुत ख़राब थी। क्योंकि ओके। अर्थ एलिमेंट भी अगर आपका प्रॉपर अच्छा नहीं है तो बहुत सारी, क्योंकि एनर्जीज तो हर फॉर्म में रहती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कुछ नहीं, उनको है थोड़ा सा दिक्कत हुई और वो नहीं रहे वो। तो ये ओके। बहुत दुखद चीज़ है हमारे लिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं वास्तु, तो उसका वो सुखद अनुभव भी लेते हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे ऐसे आपने। बहुत सारे हैं चीज़ें, प्रमोशंस हो गए लोगों के। और कुछ लोग रेंट पे थे, वो अपने खुद के घर में चले गए। ओके। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। तो जैसे आपने एनर्जीज के बारे में बात करी, हम्म। नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, हाँ जी। तो नेगेटिव एनर्जीज को हम लोग ऐसा भूत, मतलब ऐसे काउंट करते हैं, या फिर कुछ और मतलब होता है उन कुछ भी चीज़ों कह का। सकते हैं आप उनको, भूत भूत, जी। लेकिन एनर्जीज हैं, उनका अपना एक काम होता है। वो ओके। अगर नेगेटिव हो गई तो आपको भी वो नेगेटिव ही इम्पैक्ट देंगे, वो पॉजिटिव तो देंगी ही नहीं। ऐसे जो पॉजिटिव एनर्जी हैं उनका काम आपको पॉजिटिव रखना है, वो पॉजिटिव ही रखेंगे। जी। ये कैसे काम करती हैं? अगर ये सारी चीज़ें एक बैलेंस हों, यानी कि बैलेंस का मतलब आपके 5 एलिमेंट्स आपके घर में बैलेंस हो,
प्लस आपकी दिशाओं का जो है, आपका जो मेन डोर है यानी मेन गेट है, उसकी एंट्रेंस अच्छी है, जी। वॉशरूम सही जोन में है, कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100 पता चला हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, 130 140 फीट नीचे अर्थ एलिमेंट में ही प्रॉब्लम आती है। कभी कभी थोड़ा सा वो होता है, उसको ट्रीट अलग तरीके से किया जाता है। फिर किसी और पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी उसको कैसे ट्रीट किया जाता ओके, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हाँ वो ट्रीट किया अगर किया जा सकता है, अगर 60-70% भी होता है तो हम क्लाइंट से बोल देते हैं कि हाँ आप इसको परचेज कर लीजिए, हम इसको ट्रीट कर देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम मना करते हैं कि नहीं आप इसको मत करिए, क्योंकि बिल्कुल नेगेटिव जोन में है वो। ओके। तो उसका मतलब वही है, अगर वहाँ कोई रहेगा तो उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, तो वो नेगेटिव ही इम्पैक्ट दे रहा है। वो डरेगा, उसको लगेगा भूत आ रहा है, ये आ रहा है, तो उसको फील वही होगा, आपको नहीं होगा, क्योंकि आप जिस उसमें हैं, पॉजिटिव में हैं, तो आपको नहीं फील होगा। बट अगर वो नेगेटिव जोन में चला गया ना तो उसको ज़रूर उस चीज़ का फील होगा। ऐसा होता है। एक पर्सनल क्वेश्चन, हाँ जी। आप बिलीव करते हैं ऐसे घोस्ट वगैरह चीज़ों में? बिलीव तो मैं सिर्फ अपने माता रानी पे करती हूँ। अगर वो हैं हाँ, तो कोई नहीं है। ओके। क्योंकि वो मैं उन्हीं पे विश्वास करती हूँ पूरा, और अपने कन्हैया पे। बस ये दो हैं मेरे लिए, और जी यही दोनों मेरे साथ साथ मुझे लगता है रहते हैं हमेशा, तो जी। नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये नहीं है, क्योंकि हम्म, असुरों और दैत्यों की कहानी जो आप सुनते चले आए हाँ हैं जी। वो यही है ना, हम्म, वो सब चीज़ें यही हैं। हाँ होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होते हैं। भूत का मतलब ही है जो बीत गया, हम्म, जो अपनी बॉडी से चला गया वो भूत ही हो गया है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। उसकी अगर इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, इसीलिए हमारे यहाँ बोला जाता है साउथ वेस्ट जोन आप ठीक रखिए अपना, हम्म, पितरों की दिशा ठीक रखिए। अगर ये दिशाएं प्रभावित होती हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं आपके यहाँ। ओके। तो मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, वो मैं ऑफ कैमरा आपके साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों में हाँ। आते हैं। हम्म। जैसे वास्तु में हम्म। डायरेक्शंस का बहुत महत्व होता है, हम्म। उसी से वास्तु होती है। हाँ। तो कुछ हाइलाइट्स पूछूंगा, जैसे नॉर्थ, हम्म। साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये हम्म। डायरेक्शंस क्या डिपिक्ट करती हैं, एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं डायरेक्शंस में, मतलब क्या इम्पैक्ट होता है बंदे के उस पर? बिल्कुल। नॉर्थ जो है हमारे जल तत्व की दिशा है, जल और इसका तत्व। जो रंग आता है वो नीला आता है। ओके। तो ये जो प्रभावित करती हैं, जो उत्तर की दिशा, ये प्रभावित जो है, अगर इसमें हम फायर ले आते हैं हाँ जी। तो उसको कहीं ना कहीं एक तो बॉडी में उसका जो है आपका, सीधे सीधे मैं पित्त कहूँगी, बढ़ेगा, हम्म, क्योंकि वो डिसबैलेंस हो गया हम्म, चीज़ें। उसके बाद ये हमको जो है मनी में, अपॉर्चुनिटीज़ में, ओके। हाँ ये पूरा नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का जोन है। हम्म, वो डिसबैलेंस हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। नॉर्थ का जो आप है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक हो जाएंगी, वो हम्म, नहीं आएंगी। फिर आपने मुझसे पूछा ईस्ट, पूर्व दिशा। हम्म, पूर्व दिशा सूर्य की है, सूर्य के। ओके। पूर्व दिशा सूर्य की है, और यहीं से ही हमको जो है हम सोशल कनेक्ट होते हैं लोगों से, हम्म, नर्चरिंग होती है हमारी। हम्म, भाई सन नहीं निकलेगा तो चीज़ें कैसे नर्चर होंगी। हम्म, तो सूर्य की दिशा हो गई पूर्व। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैठा बंदा जो है अगर इस दिशा को ब्लॉक किया तो वो सोशल नहीं हो पाएगा अपनी ओके। चीज़ों में। मानो कोई किसी को नेता बनना है, हम्म, तो अगर वो पूर्व की दिशा अगर उसकी प्रभावित हो रही है तो हम्म, उसको बहुत दिक्कत होगी। अच्छा। अभिनेता भी, मतलब हम्म, किसी भी फील्ड में अगर किसी को अपना फेम चाहिए, हम्म, तो इस दिशा को अगर आपने ब्लॉक कर दिया, ये दिशा ब्लॉक प्रभावित हो गई, यहाँ पे पता चला आपने जो है पूरा जो है आपने यहाँ पे कबाड़ रख दिया, जी या यहाँ पे वॉशरूम हो गया, तो वो जी। प्रभावित हो गई दिशा, ओके। तो इस ब्लॉक हो जाएगा आपका। इसके लिए आपको सारी चीज़ें हम्म, यही है, यही बैलेंसिंग है, जी यही जी, जोन समझ गया। बैलेंसिंग है, यही दोनों चीज़ें आ रही हैं। ओके। इसके बाद आपने पूछा साउथ। साउथ यानी हमारा फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट। साउथ जो है आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। ओके। अब एनर्जी कैसे देता है, साउथ में ही भगवान हनुमान जी क्यों रखे जाते हैं, हम्म, एनर्जी के देवता एनर्जी के है ना, देवता हम है। उससे एनर्जी लेते हैं ना। जी। या आपने सुना होगा काली माता हाँ जी। दक्षिण मुखी, है ना, हम्म, तो वो कहाँ, साउथ में ही, साउथ उसमें ही रखी जाती है ना। हम्म, साउथ फेसिंग ही है ना, इनको हाँ जी बोला जाता है कि ये बिल्कुल। सारे एनर्जीज के देवता हैं। जी। यहाँ से हमें एनर्जीज मिलती है साउथ हम्म, से। और ये हम लोग साउथ में अगर आपने वैसे देखा हो तो जो मैग्नेटिक पोल होता है, साउथ हम्म, नॉर्थ ऐसे एनर्जी ऐसे फ्लो करती है। हम्म,
साउथ में थोड़ी देर एनर्जी रहती है ओके। नॉर्थ के अकॉर्डिंग। नॉर्थ पोल साउथ पोल सुना होगा ना, बिल्कुल। तो एनर्जी ऐसे ही फ्लो करती है। वास्तु भी मतलब हम लोग उस सिद्धांत पे पूरा फॉलो करते हैं उसको। हम्म। साउथ में थोड़ी देर स्टिल करती है एनर्जी, लेकिन नॉर्थ में नहीं करती है। ओके। तो साउथ हम रिलैक्स होते हैं वहाँ पे। हम हम्म। वहाँ पे अपना बेडरूम दे सकते हैं। हम्म। हम देते ही हैं वास्तु में, वहाँ पे बेडरूम ही देते हैं कि आप रिलैक्स होइए वहाँ पे। ओके। कूल करता है हमको, स्थिरता दे देता है हमको। हम्म। साउथ का ये काम है। अब वहाँ पे आपने वाटर टैंक रखा तो आप सो पाओगे? नहीं सो जी। सकते ना। जी। वाटर टैंक का मतलब है कि आपने जो है नीचे पानी का अंडर वाटर टैंक दे दिया, या कुछ भी जो अब हम्म। वहाँ पे वाटर की चीज़ें इधर कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। हम्म। ऐसे फिर आ जाते हैं पश्चिम दिशा पश्चिम दिशा हमारी। पे। अब पश्चिम दिशा का जो प्रभाव है, वैसे तो 16 दिशाओं का अपना अलग अलग हम्म। प्रभाव है, बट मैं आपको पूरा मुख्य पूरा दिशाएं ऐसे बता रही हाँ हैं, हाँ बता जी। रही हूँ। वेस्ट दिशा का क्या है, वहाँ पे हम लोगों को चीज़ें जो है प्राप्त होती हैं, है ना। वेस्ट दिशा में हम प्राप्तियों की दिशा भी कहते हैं उन्हें। जी। उन दिशा का जो है, जो रंग है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट में आ जाते हैं। जी। हम मोटी बात करें तो उसको अर्थ एलिमेंट में आ जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे आप थोड़ा सा जो है पीला, भूरा, इस तरीके का आप कलर रखते हैं तो ठीक हम्म। है। अब वेस्ट दिशा में आपने कबाड़ रखेंगे या हम्म। वहाँ पे पानी का रखेंगे। हम्म। और साउथ और जो ये वेस्ट है ना, इन दिशाओं को हमेशा भारी भी होना चाहिए, भारी इन द क्योंकि सेंस। एनर्जीज फ्लो करती हैं ना। भारी का मतलब जैसे अब कोई मकान हम बना रहे हैं, हम्म। किसी का भी मकान बन रहा है, नॉर्थ उसको थोड़ा खुला रखे, ईस्ट खुला रखे। वैसे भी ना प्रॉपर जो वेंटिलेशन भी है ना, तो वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से रखे, ज़्यादा उसके लिए सही रहता है। ओके। अगर सूर्य वहाँ से उग रहा है ना, तो पश्चिम से जा भी तो रहा है। हम्म। ये है, इन दिशाओं का अपना ऐसा प्रभाव है। ओके। बाकी तो बहुत अगर हम उसकी अब अगर मैं आपको यहाँ और बताती हूँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट है। जी। आपने 4 दिशाएं पूछी, लेकिन मैं फिर भी आपको 8 हाँ दिशाओं हाँ, का फिर भी बताइए, मैं बिल्कुल बता रही हूँ। बताइए। नॉर्थ और जो ईस्ट होता है, उसके बीच की जो दिशा होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी। जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वो क्या है, वैसे हम बोलते हैं ना, जैसे वास्तु पुरुष का मुख होता है, हाँ वहाँ जी। पे हेड होता है, दिमाग। हम्म। अब वहाँ पे अगर आपने वॉशरूम बना दिया, क्या किया आपने? हम्म। क्योंकि वो तो दिमाग है। सही मतलब बात है। आप ऐसे समझिए कि आपका माइंड वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। हम्म। इसीलिए हम लोगों ने बोल दिया कि यहाँ से एनर्जी फ्लो होती है, वहाँ से स्टार्टिंग ही होती है। तो आप वहाँ पे मेडिटेशन करिए। हम्म। किसी भी, कोई भी किसी भी धर्म का हो, वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या हम्म। क्रिश्चियन हो, वो उस जगह में मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, प्रेयर करेगा, तो वो उसके लिए बहुत बढ़िया है। वहाँ पे कोई क्लटर मत करिए, वॉशरूम मत बनाइए, ये सारी चीज़ें। इसके ओके। बाद फिर जब हम ईस्ट में हमने बताया ही, अब हम आ जाते हैं इधर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट पे। साउथ ईस्ट दिशा जो है हमारी फायर एलिमेंट की, मैंने बोली ही थी। हम्म। वहाँ पे अगर आप किचन बनाते हैं, हम्म। तो जो भी खाना पकता है ना, वैसे सूर्य से ही पूरा हमारा चलता था पूरा प्रोसेस। जी। तो वहाँ जब खाना बनता है तो पूरी एनर्जीज होती है। जब 12 बजे की धूप होती है और खाने का टाइम होता है, तो सारे जम्स चले जाते हैं, हम्म। और जो खाना होता है वो सुपाच्य हो जाता है। ओके। इसलिए किचन हमेशा बोला गया साउथ ईस्ट में ही साउथ ईस्ट होना पे। चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अब साउथ वेस्ट। यानी ओके। मैंने बोला था ना, जहाँ पे पैर आ गए वो, और वो हम्म। पितरों की भी दिशा होती है हम्म। साउथ वेस्ट। रिलेशन, संबंधों की, पित्र हम्म। से हमारे संबंध है ना, हम्म। तो वो संबंधों की भी दिशा आ जाती है। हम्म। तो वो दोनों पैर जो वास्तु पुरुष के हैं वो ऐसे ही हैं। ओके। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, साउथ वेस्ट की जो दिशा हो जाती है, यहाँ पे भी अगर आपने वॉशरूम दे दिया या यहाँ हम्म। पे किचन दे दिया है, तो भी प्रॉब्लम्स होंगी। ओके। साउथ वेस्ट दिशा हुई, कहीं ना कहीं आप कोर्ट कचहरी के झंझट में होंगे। हम्म। कहीं ना कहीं आप जो है कोर्ट कचहरी तो छोड़ दीजिए, आपके रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाएंगे, ओके। क्योंकि रिलेशन की ये दिशा है, पितरों की हम्म। दिशा है। हम्म। तो पितरों का आशीर्वाद हमें यहीं से प्राप्त हम्म। होता है। अगर किसी को लगता है कि हाँ, हमारे पितृ जो है सुखी नहीं है, जी। तो इस दिशा की तरफ ध्यान दे वो, कि ऐसा तो नहीं यहाँ पे हमने कबाड़ या ऐसा स्टोर बना के रखा हुआ या वॉशरूम बना के रखा हुआ। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग हटाइए उसको, और उस दिशा को अच्छे से साफ़ सुथरा रखिए। वहाँ पे आप और सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट अगर आप वहाँ पे वॉशरूम बनाते हैं तो वो बहुत गलत है। उस अगर वॉशरूम है तो उसे ट्रीट करिए। ट्रीट करने के अपने अपने रेमेडीज़ ओके, होती हैं रेमेडीज वास्तु होती में, हाँ। हैं जी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट की दिशा। हम्म। इसको वायव्य भी बोलते हैं। साउथ वेस्ट को जैसे नैऋत्य बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को जो व्यायाम। है, नहीं, नॉर्थ वेस्ट वायव्य है, हम्म। ईशान हो गई है, नॉर्थ ईस्ट हो गई, ओके। और साउथ ईस्ट आग्नेय हो गई, हम्म। और
जो साउथ वेस्ट होगा नैऋत्य हो गया, और नॉर्थ वेस्ट हमारा वायव्य। वायव्य से ही पता चल रहा है कि वो एयर एलिमेंट है, वहाँ पे एयर एलिमेंट आ जाता है। ये क्या करता है, ये हमको मूव करने के लिए तो होता ही है, बट ये हमको सपोर्ट भी करता है जी। किसी चीज़ के लिए। तो जितना सपोर्ट वाला चीज़ें हैं वो इस डायरेक्शन से हमको मिल रही हैं। अब नॉर्थ वेस्ट है, वायव्य है, अगर आप वायु को फ्लो करने के लिए नहीं दे रहे हैं, वहाँ भी आपने कुछ ऐसा रख लिया हैवी या कबाड़ या कुछ ऐसी चीज़ें, या पानी का आपने टैंक रख दिए वहाँ पे, या वॉशरूम, तो भी चीज़ें ना कहीं तो वो इम्पैक्ट करती हैं। इम्पैक्ट करेंगी आपको। तो इन चीज़ों का ही ध्यान दिया जाता है कि आपके घर में ये जोन बिल्कुल बैलेंस हो, ओके। और इन चीज़ों में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमारा जीवन प्रभावित होता प्रभावित है। होता है। हाँ, अब कुछ लोग ये बोलते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन था ओम जी अभी कि कैसे एस्ट्रोलॉजी और ये आ जाता है। जैसे किसी का हेल्थ इश्यूज़ आ रहा है, अब किसी का हेल्थ इश्यूज़ आ रहा है, वो बोल रहा है मैं तो यहाँ बहुत सालों से हूँ, मुझे तो हेल्थ इश्यूज़ आए नहीं भाई, मेरा तो आप कैसे बोल रहे हो हमारे घर का वास्तु खराब है। ठीक है, जो जोन प्रभावित थी आपके जो दशाएं चल रही थी उसमें, जैसे कुंडली में भी होती है ना दशाएं चलती हैं कि महादशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर उसके अंदर सूक्ष्म दशा। जी। अब दशा में अगर कहीं उनका जो है 2 प्लैनेट्स ऐसे बन गए जो उनके हेल्थ के लिए उनको टारगेट कर रहे हों, जी। तो फिर वो जोन तो आपको सपोर्ट करेगा ही नहीं। अगर वास्तु सही होता है तो वो जोन आपको सपोर्ट सपोर्ट कर करता जाता है। है। ओके। हेल्थ इम्यूनिटी का जोन अगर आपका सही है, और अगर आपका प्लैनेट आपके कहीं गड़बड़ है तो आप उसको ट्रीट कर लोगे। जी। और अगर वो जोन गड़बड़ है और आपकी फिर अगर दशा वैसी आई तो फिर आपको बचाना मुश्किल हो जाता है, फिर वो आपको कहीं ना कहीं पेन देके जाएगा ही। ये काम होता है एस्ट्रो एंड वास्तु का। ओके। तो अब जैसे कि आपने बताया वास्तु को घर के एकदम सेंटर से लेना चाहिए, तो ये एक पर्टिकुलर रूम पे भी डिपेक्ट करता है या हाँ, फिर? लिफ्ट रूम पे भी करता है, जैसे आप बैठ रहे हो, लेकिन रूम हम वही बोलेंगे कि आप घर के सेंटर से ही देखिए। ओके। बट कुछ बच्चे हॉस्टल जाते हैं, उनका पर्टिकुलर एक रूम है, मैं जी। इसलिए बता दे रही जी। हूँ जी। कि तो उनका वो पूरा उनके पोजीशन में तो वही एक रूम ही आएगा, जी। तो वो उस रूम का कर सकते हैं। मेरी है उसको मैंने बोला था, उसका रूम ही था कि वो सेंटर पे था, फोकस नहीं हो पा रही थी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट उसका जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था। ओके। और क्योंकि ये चीज़ें आती हैं, जो बच्चे बिल्कुल। पेइंग गेस्ट हैं तो उनके पास तो रूम ही है, जो हॉस्टल में उनके पास तो रूम ही है, पर वहाँ भी करता है काम, ऐसा नहीं है नहीं करता है, वो उसमें भी कर जाता है। बट सिर्फ आपके पास रूम हो तो है, लेकिन अगर पूरे घर का देखेंगे तो उसको उसके घर के सेंटर से देखेंगे। ओके। बिल्कुल। तो जितना हमें जानना था उतना लाइक मेरे हिसाब से काफ़ी है। जो यंग ऑडियंस है उनके लिए भी काफ़ी है, जो हाँ, घर में लोग देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी है। तो अब कुछ हॉट टॉपिक्स में आते हैं बिल्कुल। जो कि इस टाइम पे बहुत लोग सोचते हैं उनके बारे में। तो जैसे कि एक हॉट टॉपिक मैं उठाता हूँ कि वुमेन्स को पीरियड्स होते हैं, हाँ जी। है ना? तो उनसे बोला जाता है कि आप किचन में मत जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए। तो पीरियड्स के टाइम पे ही क्यों बोला जाता है और ये चीज़ क्यों होती है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि 30 डेज का एक चक्र होता है, मैंने जी। बोला हर चीज़ का एक चक्र होता ओके। है। औरत अपने आप में एक जननी है, जी। वो एक कहीं ना कहीं एक चीज़ को नर्चर करती है। जी। उसके लिए एक साइकिलिंग होती है जो कि 28 डेज पे वो चीज़ें होती हैं। बट ये क्या होता है, इसके अगर पुरानी चीज़ें कहें तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है। किचन में जाने से क्या होता है, जब ये पीरियड का टाइम चल रहा होता है तो ऐसे जर्म्स होते हैं जी। कि खाने को दूषित कर रहे होते हैं। ओके। आपका जो उस समय ऑरा भी होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। जी। तो उस टाइम के लिए बोला जाता है आप रिलैक्स रहिए, हम्म। ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए इसलिए मना किया। वो उस फॉर्म में गलत हो गया कि नहीं अच्छा। आपको बिल्कुल प्रवेश नहीं करना है, ये नहीं ओके। करना है, क्योंकि आपका जो ऑरा होता है उस समय बहुत कम होता कम है, होता आपकी है। एनर्जीज कम कम हो होती जाती है। हैं। बाकी ऐसा नहीं है, आपके में ऐसे जर्म्स होते हैं उस समय कि वो कहीं ना कहीं आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। वो ओके। साइंटिफिक है, ओके। इसलिए उसको मना किया गया है, इसके जी। पीछे भी साइंस है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये था कि 3 दिन का रेस्ट मिल जाता था औरतों को, अब तो वो भी नहीं है। अब तो लोग सब जाते हैं और करते हैं जाके वर्किंग, ऐसा नहीं है अब तो।
बस यही है क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके पास से जर्म्स हैं, वो 3 दिन तक ऐसे जर्म्स निकलते हैं कि जो है अगर आप कोई चीज़ टेस्ट करके भी देखेंगे, इसको अगर आप टेस्ट करके भी देखोगे तो भी पता चल जाएगा। हाँ, कुछ-कुछ राशियाँ हैं जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में देखा तो कहते थे कि पुराने जन्म में आपको यहाँ पे कुछ अटैक हुआ है तो वो आपके बर्थ मार्क आ गया है, लाइक उस कॉज के थ्रू आपकी डेथ हुई। तो कर्मा पे आपका क्या टेक है, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं?